नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इसी के तहत बेमेतरा जिले के सभी शासकीय स्कूलों में लाइव प्रसारण किया गया। तो वहीं बेमेतरा विधायक दीपेश साहू स्कूली बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा के लाइव प्रसारण सुनकर उनका उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि लाइव प्रसारण कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर रणबीर शर्मा, जिले के सीईओ और जिला शिक्षा अधिकारी सहित और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। उसी दौरान विधायक दीपेश साहू ने कहा कि आगामी समय में बच्चों का बोर्ड एग्जाम होना है, जिसको देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की और एग्जाम के समय बच्चों को परीक्षा की तैयारियों को लेकर शंका व समस्याओं को दूर करने का मार्गदर्शन किया। तो वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन पर मंथन शुरू हो गया है। नेताओं का मानना है कि नए और युवा चेहरों को मौका मिलना चाहिए। वहीं पूर्व मंत्रियों को ज्यादातर सीटों से टिकट दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां शौर्य भवन पुलिस ऑडिटोरियम में एक दिवसीय जिला स्तरीय क्षमता विस्तार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह की उपस्थिति और मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता पर व्याख्यान किया गया। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर के 132 अधिकारी और कर्मचारी इस मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं अगली खबर जगदलपुर से है, जहां महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से औपचारिक मुलाकात और चर्चा की। उन्होंने महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार में किए जा रहे कार्यों को संक्षिप्त जानकारी दी। आपको बता दें कि बीजेपी और महिला मोर्चा के लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। तभी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि मोदी सरकार और विष्णुदेव साय सरकार महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। और आगे उन्होंने कहा कि इससे अब महिलाओं को बराबरी का हक मिलने लगेगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी मोदी सरकार और साय सरकार ने अहम योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के वादे के अनुरूप छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जल्द लागू होने वाली है। इस योजना के तहत हर विवाहित महिला को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन तथा महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी, बीजेपी और महिला मोर्चा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर रायपुर से है, जहां चर्च की संख्या को लेकर कांग्रेस ने सरकार को चुनौती दी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बयान देते हुए कहा कि चर्च की संख्या को लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। रमन सिंह और भूपेश बघेल के शासन में कितने चर्च बने, राज्य सरकार श्वेत पत्र जारी कर यह स्पष्ट करे। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीजों को प्रसारित करती है। तो वही सरकार बदलने के साथ ही एक बार फिर राशन कार्ड बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
पिछली बार करीब 77 लाख राशन कार्ड बदलने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस बार फिर रंग और फोटो बदलने में इतनी ही रकम खर्च की जाएगी। कार्ड का रंग भगवा करने के साथ ही उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो हटाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की तस्वीर प्रिंट की जाएगी। पिछली सरकार में भी मुख्यमंत्री के साथ खाद्य मंत्री की तस्वीर प्रिंट की गई थी। आपको बता दें कि कार्ड का रंग और फोटो बदलने के बाद अगले महीने से नए राशन कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से यह खबर है, जहां शहर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस चेक पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच कर रही है। साथ ही अपराधों को रोकने के लिए वाहनों की जांच की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने और काली फिल्म लगाकर चलने वालों के साथ यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के चालान काटे गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन चल रहा है, जिसके कारण पुलिस सक्रिय नजर आ रही है और वाहनों की चेकिंग देर रात तक चल रही है। धमतरी जिले में गोवंश तस्करी के मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने एसपी दफ्तर का घेराव किया। उनका आरोप था कि जिले में गोवंश की तस्करी बढ़ गई है, जिससे रोकने में प्रशासन की रफ्तार अब धीमी हो गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में प्रशासन का रवैया ऐसा ही रहा तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुलिस की निकम्मी व्यवस्था, पुलिस जिस तरीके से गायों को काटने में सहयोग कर रही है और शहर के जिले के बाहर गायों को भेजा जा रहा है, ऐसा हमें लगता है कि पुलिस उसमें किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रही है। और पुलिस को कई बार इन्फॉर्म करने के बाद भी वो हमारे बजरंगी भाइयों के ऊपर कई केस बनाने की कोशिश करती है। वो दबाव के कारण भले न बना पाए, लेकिन वो कोशिश पूरी रहती है कि उसको गौ तस्कर को कैसे बचाया जाए। तो पुलिस की इस व्यवस्था के ऊपर आज सवाल खड़ा होता है और ये बताया जाता है कि भाई अगर आप आज इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई नहीं करते, जो अफसर दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, तो आगे उग्र कार्रवाई होगी, जिसकी समस्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन। बजरंग दल के कार्यकर्ता गौ तस्करी को बात को लेकर के आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए थे। उनके द्वारा उन पर कार्रवाई करने के हेतु मांग की गई है। पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इस तरीके से गतिविधि हो रही है, संचालित हो रही है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाइयां आगे भी हुई हैं। और अभी बजरंग दल वालों के द्वारा जो बातें रखी गई उसके मद्देनजर आगे भी और कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं अगली खबर पंखाजुर से है, जहां पंखाजुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अन्नदाता किसानों के हक पर डाका डाला जा रहा था। आपको बता दें कि अवैध रूप से 120 बोरी रखी हुई धान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने छोटे बेटियां बाजार से अवैध धान को जब्त किया है। तो वहीं अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को खबर मिली कि दो व्यक्ति लुक छिपकर अवैध नशीली दवाएं शहर में बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई के लिए रवाना की। पुलिस टीम ने वान्या लॉन के पास से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि पूरा गिरोह मिलकर नशीली दवाई बेचने का काम करता है। आरोपियों के कब्जे से 4,440 नग टेबलेट, 100 नग कोडीन युक्त सिरप, 6 मोबाइल, 1 बाइक समेत नगदी रकम 20,000 रुपए बरामद किया गया है। आरोपियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायालय भेज दिया गया। तो वहीं अगली खबर भिलाई से है, जहां खबर भिलाई के सुपेला क्षेत्र के गौतम नगर से यह खबर है, जहां दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि घर में पथराव की स्थिति बन गई, जिसके बाद लगभग 20 से ज्यादा लड़कों ने मिलकर 4 लड़कों को जमकर पीट दिया, जिसमें एक घायल हो गया, जिसे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरा घायल डायलिसिस का मरीज है। आपको बता दें कि बचे हुए घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। छोटे भाई से मुठभेड़ हुई थी वो लोग की। मैं जिस तरह से मैं अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा था और मैं अपने घर से जस्ट बाहर निकला हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं था।
और मैं उसका बड़ा भाई हूँ करके मेरे को ये लोग 8-10 जन मिल के बेस बल्ला और चाकू से मेरे पर प्रभाव करे हैं और मेरा पूरा शरीर दर्द है। जी हाँ, बोलिए। एक का नाम भोला है और एक का नाम जो चिन्ना बोलते हैं उसका नाम सचिन है और भी बहुत जन आरोपी थे उसमें, जिनका नाम मैं जान नहीं रहा हूँ, मगर वो हमारे जो भी थाना इंचार्ज है वो थोड़ा वो करेंगे। तो जब तक मैं पहुंचा हूं तो देख रहा हूं कि रोड पे ही भरतगिरी के ऊपर में भोला चाकू से हमला कर रहा था। जब तक मैं पीछे से आके हाथ को पकड़ा तो इसकी मिसेस उसके हाथ को पकड़ के रखी थी, तब मैं जाकर ऐसे पीछे से जाके पकड़ के लॉक कर दिया उसको। उतने में फिर क्या बोलते वीरेंद्र आया, मैं उसको छोड़ ही नहीं रहा था, पकड़ के ही रखा था बहुत देर तक। वीरेंद्र चौहान करके वो उन लोग की तरफ से आया था और वो आके छुड़वाया है और क्या बोलते उसको छुड़वा के भगवा दिया है। तो वहीं महासमुंद कलेक्टर कार्यालय के पास से एक गांव चिंगरोद के सरपंच की रेत माफियाओं ने धमकी देकर खुलेआम दिन के उजाले में रेत की चोरी कर रहे थे। लगातार शिकायत के बावजूद अवैध रेत की चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें बीजेपी के एक नेता का नाम भी सामने आ रहा है। सत्ता बदलने के साथ ही रेत की चोरी करने वाले भी बदल रहे हैं। महासमुंद जिले भर के रेत घाटों में अवैध रेत की चोरी की जा रही है। जिला कलेक्टर के आदेश के बावजूद रेत चोरी करने वाले के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि चिंगरौद के ग्रामीणों ने ट्रैक्टर में अवैध रूप से रेत का परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों को रोककर मीडिया सहित खनिज विभाग को मामले की सूचना दी। ग्राम पंचायत चिंगरौद के महिला सरपंच ने बताया कि उन्हें रेत की कालाबाजारी करने वालों को फोन पर उन्हें धमकी मिली है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।